होगा क्या, 11th मैथ चल रही है। 11th मैथ में हम 1.1 एक्सरसाइज को करने वाले हैं, इस वाली एक्सरसाइज को। अभी इस वाली एक्सरसाइज में हम कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी है। उसको हमने जो बातें ध्यान में रखनी है उसको हमने एग्जाम्पल में आपको बताया है, और एग्जाम्पल में हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हमने करवाया है इसके पहले। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चे, यहाँ पे हम 1.1 एक्सरसाइज की बात करेंगे। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है, ये सारी चीज़ें इसमें क्वेश्चन में दी गई हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या ज्ञात करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चे आज अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्लो मोशन में वीडियो अपलोड हो रहा है। जैसे ही जुलाई आएगा, जुलाई के बाद से जब आपका सेशन स्टार्ट होगा तो आपको रेगुलर वीडियो सभी क्लास की उपलब्ध हो जाएगी। तो बच्चे आपको इसी के कारण मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। लेकिन बच्चे अपने दोस्त के साथ ज़रूर जोड़िएगा, क्योंकि अकेले कोई भी प्रिपरेशन नहीं हो पाती। जब अपने ग्रुप में जब तैयारी करते हैं बच्चे या प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें थोड़ा इस जो अंदर से मोटिवेशन होता है वो बहुत ही बढ़िया आता है, और एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ उस बच्चे से हमें आगे निकलना है, तो हमको अच्छा प्रिपरेशन करना है। तो सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बैठें तैयारी करने के लिए। और तो चलिए बच्चे अपना ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि हमारी इस सेशन मतलब जो सेशन मैं करवा रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो बच्चा मत देखे, अपना टाइम मत ख़राब करे, उसको जहाँ भी अच्छे समझ आता है वहाँ पे जाके ज़रूर पढ़ें। तो चलिए अपने हम 1.1 सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। उत्तर का औचित्य कौन से समुच्चय। इसमें अगर हम बच्चे देखने का प्रयास करें, कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह क्या है एक समुच्चय बनाया जा सकता है। अर्थात हमारे कहने का ये मतलब, क्या आप जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने में कैसे क्या जे अक्षर से शुरुआत होने वाले किसी महीने मतलब महीने 1 2 3 महीने क्या आते हैं जिससे कि हम एक सेट बना सकें। जी बिल्कुल आते हैं। आते कैसे हैं, अगर हम बात करें कौन कौन से वो महीने हैं, वो है क्या जनवरी, एक तो क्या हो जाएगी जनवरी हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी जुलाई हो जाएगी, एक तो जून हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी जुलाई हो जाएगी, मतलब जनवरी जून जुलाई, ये सभी क्या होते हैं कि आपको इस किस में आएंगे, एक 12 महीने में 3 महीने आपको जे से शुरुआत होते हुए दिखेंगे। इसका मतलब कि इसका क्या हम बना सकते हैं, एक सेट बना सकते हैं। इसलिए बच्चे आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, बिल्कुल यह क्या है समुच्चय है, क्या है एक, यह एक बच्चे क्या है एक, यह क्या है एक बच्चे समुच्चय है, क्या है समुच्चय है। यहाँ देखो कह रहा है कि कौन से समुच्चय हैं और उत्तर का औचित्य बताइए। औचित्य इसका क्या होगा, औचित्य की बात करें तो औचित्य की बात करेंगे तो वही आपको लिखना क्या है, लिखना है कि आप जनवरी जून और जुलाई ये सब क्या है, इन जनवरी यहाँ पे लिख देंगे। फर्स्ट वाले का अगर आप लिखो कोष्टक में लिखना बच्चे, जैसे कि यहाँ जनवरी और जून और क्या जुलाई, ये क्या हो जाएगा, तीन महीनों का एक सेट बनेगा। 12 महीनों में 3 महीनों का एक सेट बनेगा, अर्थात एक समुच्चय बनाया जा सकता है। इसका रीजन क्या, रीजन ये है कि निश्चित रूप से यह क्या है संग्रहित हो जा रहे हैं। तो चलिए बच्चे यहाँ तो अपना पहला वाला क्वेश्चन जो था ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। क्या ये उचित है, ये क्या उचित है, बिल्कुल उचित नहीं है। ये उचित क्यों नहीं है बच्चे, अगर लेखक या स्टूडेंट की प्रतिभा की बात करें तो सबसे अधिक, यहाँ बच्चे कह रहा है सबसे अधिक प्रतिभाशाली। अगर आप बच्चे आप अपने क्लास से रिलेट करने की कोशिश करें कि आपके क्लास या कक्षा में कोई भी बच्चा सबसे तेज़ है या सबसे प्रतिभाशाली है, तो क्या उन बच्चों में क्या 10 सबसे अधिक आ सकते हैं, सबसे 10 अधिक नहीं आते। उस जैसे आपका 40 50 या 100 बच्चों का एक आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, तो उसमें कोई ना कोई एक बच्चा होगा जो सभी बच्चों से क्या होगा आगे होगा। तो इसका जो आप क्या कर सकते हैं सेट नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये क्या है बच्चे औचित्य है, जो इसने कहा औचित्य है, क्या है ये उचित नहीं है, ये क्या है औचित्य है। इसका रीज़न हमने बताया बच्चे, क्या रीज़न बताया
कि इसमें जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली एक ही बच्चा होगा, इसमें 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली को इसको निर्धारित नहीं कर सकते, अर्थात इसको माप नहीं सकते। इस मतलब 10 सबसे अधिक इसको मापा नहीं जा सकता। या आप ऐसे कर सकते हैं 10 सबसे अधिक क्रमागत मतलब कि सबसे ऊपर फिर नीचे उसके नीचे उसके नीचे, मतलब 10 तक के प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका समूह आप बना सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक 10 प्रतिभाशाली बच्चों का समूह आप नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही बच्चा होगा जो सबसे प्रतिभाशाली होगा, सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली होगा। चलिए यहाँ पर तो औचित्य में आप बच्चे लिखना तो आप औचित्य में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका निर्धारित जो माप नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका संग्रह या समुच्चय नहीं बनाया जा सकता। ये हो गया अपना बच्चे दूसरा हो गया। तीसरे की बात करते हैं। तीसरे वाले की बात करें तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह क्या सबसे श्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह किया जा सकता है? वैसे जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ ऊपर वाला मतलब कि जैसे इस ऊपर वाले क्वेश्चन था उसी तरीके से एकदम ये वाला क्वेश्चन है। जैसे ऊपर वाले में हमने बताया कि बच्चे आपके ग्रुप में या आपके रूम में कोई भी एक बच्चा होगा जो क्या होगा सबसे अधिक सबसे प्रतिभाशाली होगा। अब वो उसी तरीके से यहाँ पे विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, जैसे आप अगर देखेंगे सपोज दैट मान लो कि अगर विराट कोहली विश्व में सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं, सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली हैं, तो विराट कोहली सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रहेंगे, ना कि उसमें से 10 लोग और रहेंगे। तो सबसे बेहतरीन की बात कर रहा है तो आपको बच्चे इसका संग्रह नहीं किया जा सकता, इसमें एक ही व्यक्ति आएंगे या एक ही लोग आएंगे। तो 10 लोगों को इन्होंने पहले वाले में 10 लोगों का कहा था, इसमें 11 लोगों का रहा। तो अगर 11 लोग का कह रहा है तो 11 ये ना होता तब आपका सही होता। तो ये क्या होगा? औचित्य होगा बच्चे। क्या होगा? औचित्य होगा। क्या होगा बच्चे? औचित्य होगा। ठीक, ये होगा, मतलब इसका आप संग्रह नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला अपन क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, आपकी कक्षा के सभी लड़कों का सुप्रभाती संग्रह हो सकता है। कैसे? क्योंकि निश्चित रूप से जो लड़के हैं आपके रूम में उनकी पहचान की जा सकती है और उनका संग्रह बनाया जा सकता है। संग्रह बनाया गया है अर्थात समूह बनाया गया है, तभी आप बच्चे हाई स्कूल में हैं या 11th में हैं, तभी बच्चे को आपके 11th कक्षा में कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। उन 100 बच्चों का समूह क्या होगा? एक कक्षा में बिठाया गया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों का, देखो, आपकी कक्षा के सभी बच्चों का संग्रह किया जा सकता है, उनकी पहचान की जा सकती है। ये क्या होगा? ये उचित होगा या इसका समुच्चय बनाया जा सकता है? समुच्चय इसका समुच्चय है या समुच्चय बनाया जा सकता है इसका। ठीक, यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्या कह रहा है? 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो यहाँ पे देखेंगे क्या 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? बिल्कुल। जो प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 हैं, ये मतलब कि अगर संख्याएं हैं तो इनका अगर 100 से कम कह रहा है तो इसका मतलब 100 से कम लिमिट उसने लगा दिया। क्या? 100 लिमिट लगा दिया। आप 100 के अंदर ही वो संख्याएं लेनी हैं, तो इसका मतलब इनका भी संग्रह आप उचित तरीके से कर सकते हैं, मतलब इनकी भी पहचान आप कर सकते हैं। जब इनकी भी पहचान कर सकते हैं, इसका मतलब इनका भी समुच्चय बनाया जा सकता है। ये भी क्या होगा? समुच्चय। ये भी क्या होगा? समुच्चय होगा। समुच्चय है, या ये भी क्या होगा? एक समुच्चय होगा या एक संग्रह, इसको भी संग्रहित किया जा सकता है, इसलिए ये क्या होंगे? समुच्चय में होंगे, इनका समुच्चय बना होगा। ठीक, यहाँ आप देखते हैं हम लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, बिल्कुल इसका भी क्या होगा? समुच्चय होगा। क्या होगा बच्चे? समुच्चय इसका भी होगा। इसका भी सेट बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? यदि आपके पास कोई भी, देखो, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, उपन्यास मतलब कई भी उपन्यास हो सकते हैं। प्रेमचंद द्वारा जितनी भी उपन्यास लिखी गई हैं उसको आप लेकर के क्या बना सकते हो? एक गैलरी में रख सकते हो, एक अलमारी में रख सकते हो, या कहीं भी आप उसको संग्रहित कर सकते हो या संग्रहित करके रख सकते हो। तो ये क्या है? या इसकी हम पहचान कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या हो सकता है? इसका समुच्चय बनाया जा सकता है। इनकी पहचान हम कर सकते हैं, इसलिए इनका समुच्चय बनाया जा सकता है। ठीक, इतना हो गया।
उसके बाद हम चलते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन की तरफ। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह क्या बनाया जा सकता है? बिल्कुल, अगर हम बात करें बिल्कुल सभी सम पूर्णांकों का संग्रह यह भी बनाया जा सकता है, चूँकि इसमें कोई इसमें अनलिमिट की बात तो की नहीं गई है। अनलिमिट की बात की गई होती या इसमें तो आप देख रहे हैं पूरा लिमिट ही लग रहा है, तो इसलिए इसका समुच्चय, इसकी पहचान कर सकते हैं। मतलब सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांक जैसे 2, 4, 6, 8 ये सम है, सम संख्याएं हैं, वो पूर्णांक भी हों, वो क्या होंगे, उनका संग्रह किया जा सकता है अगर आपके पास संख्या दी जाए। अगर यहाँ पे देखें, हम इस वाले क्वेश्चन में देखें, इस वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह बच्चे आप कर सकते हैं। जितने भी इस अध्याय में कितने जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर हम देखें यहाँ पे देखो 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें देखो ये सब ऑप्शन में दिए गए हैं, तो मतलब इसको आप पहचान कर सकते हो, इसकी काउंटिंग आप कर सकते हो। इसलिए इसका क्या बनाया जा सकता है, एक सेट बनाया जा सकता है या समुच्चय बनाया जा सकता है, इसलिए ये भी क्या होगा, उचित होगा। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें, अच्छा हाँ, इसको औचित्य क्या है, औचित्य यहाँ पे औचित्य के बच्चे स्थान पे क्या सकते हो, समुच्चय नहीं है लिख सकते हो, समुच्चय नहीं है, नहीं है यहाँ लिख लेना बच्चे। उसके बाद यहाँ भी लिख लेना बच्चे, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है या समुच्चय नहीं बनाया जा सकता। ठीक, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। देखो बच्चे, अगर आप, जैसे मैंने कह रहा था पहले कि किसी आपके रूम में को बच्चे हैं, आपके रूम में सबसे अत्यधिक जो खतरनाक बच्चा होगा उसको आप पहचान सकते हैं। सबसे अधिक जो खतरनाक होगा, उसके बाद जो खतरनाक बच्चा होगा, उसके बाद खतरनाक बच्चा होगा। अगर हम रिलेट करें अपने रूम में, तो अपने क्लास में, तो एक ही बच्चा ऐसा होगा जो सबसे खतरनाक होगा, सबसे खराब बच्चा होगा, सबसे दुष्ट बच्चा होगा, जो बहुत शरारत करता होगा। तो आप ये निर्धारित नहीं कर सकते कि सबसे खतरनाक बच्चों का समूह, सबसे खतरनाक नहीं, खतरनाक बच्चों का समूह आप कह सकते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक की अगर बात करी जाएगी, प्रॉपरली एक व्यक्ति की बात करी जाएगी या प्रॉपरली एक लोग उसमें आ जाएंगे अगर सबसे अधिक लगा दिया गया। अगर खतरनाक अकेले लगाया होता, जैसे ये सबसे अधिक, इसको हटा दिया गया होगा, सिर्फ खतरनाक लगाया होता तो उसका संग्रह कर दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लगा दिए सबसे अधिक, तो इसका संग्रह नहीं किया जा सकता, तो इसलिए यह क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा, इसका यह समुच्चय नहीं बनाया जा सकता है, नहीं है, या समुच्चय इसका नहीं किया जा सकता, इसकी संग्रह नहीं की जा सकती। ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हमने इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन था उसको हमने कर लिया। पहले मतलब आपको करना क्या है, इसमें समुच्चय लिखना है कि इसका सेट हो सकता है, इसका क्यों नहीं हो सकता है, क्यों हो सकता है, उसको भी रीज़न देना था। हमने सभी रीज़न एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर भी आप सभी बच्चों को अगर कहीं भी कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। चलिए हम सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर ये दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, और रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक जो एप्सिलॉन नॉट भरना है, एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन नॉट को भरना है। मतलब बच्चे, जब एप्सिलॉन आपको कब भरना है, जब इसमें से कोई भी संख्या क्या हो जाए, इसमें से कोई भी संख्या आपको आ जाए और तब आपको एप्सिलॉन भरना है। जैसे यहाँ पे देखो, क्या 5, यहाँ पहले वाले में देखो, क्या 5 इस ए में है, बिल्कुल है, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या लगाना है, एप्सिलॉन लगाना है। अर्थात क्या हुआ, 5 क्या कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ एप्सिलॉन लगाएंगे। 8 यहाँ बच्चे देखें, 8 क्या 8 आपको इसमें दिख रहा है, ए वाले में, इस समूह में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे बच्चे एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एप्सिलॉन, यहाँ पे बच्चे लगाएंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे 0 है, कहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे बच्चे 0 है, 0 क्या इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ बच्चे फिर लगा देंगे आप एप्सिलॉन नॉट। अर्थात 0 क्या है, ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, क्या ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये जो है, जैसे यहाँ पे 5 है, 5 क्या है, इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने क्या किया, एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन लगा दिया।
और एप्सिलॉन या बिलोंग कर रहा है 5 बिलोंग कर रहा है किसमें ए में, ठीक, इतना कर दिए। अब यहाँ पे 4 को देखेंगे, 4 को देखेंगे क्या 4 ए में है, बिल्कुल यहाँ पे है, तो आप क्या कर दोगे इसको भी आप लगा दो कि 4 बिलोंग कर रहा है किसमें ए में। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे 2 जो यहाँ पे है यहाँ पे भी 2 है, तो आप यहाँ पे भी क्या लगा देंगे एप्सिलॉन लगाएंगे। 10 को देखेंगे यहाँ पे कहीं भी 10 आपको दिखेगा नहीं, तो आप इसको एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे। इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा, कोई भी बच्चे का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हमने बताया कि एप्सिलॉन को काटना कब है, जब वो क्या करे कि वो सेट में बिलोंग नहीं कर रहा हो। ये क्या बच्चे दिया गया है, एक सेट दिया गया है, ये ए का क्या है एक सेट है। अभी इस सेट में जो संख्या है नीचे इसमें जो दी गई है वो बिलोंग करेंगे तो एप्सिलॉन लगाना है, अगर बिलोंग नहीं करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इस वाले चिन्ह को लगाना है। इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। अपना क्वेश्चन है तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर में क्या कर रहे हैं, रोस्टर रूप में लिखना है। हमने एग्जाम्पल में रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। सभी बच्चे को ध्यान अगर होगा तो हमने रोस्टर रूप में जो संख्याएं जो सेट में दी रही होती थी हम उसको रोस्टर रूप में लिख देते, जो ऐसे निर्माण रूप में जो लिखा रहता था उसको रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता था मैंने उसको लिखकर बताया है, और जो रोस्टर रूप में था उसको निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है उन सभी चीज़ों को मैंने इसके पहले जो एग्जाम्पल में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अब यहाँ पे बच्चे अपन पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे, रोस्टर रूप में अपन को लिखना है। पहले वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बराबर क्या है एक्स इस प्रकार है, क्या एक्स एक पूर्णांक है और जो 3 और -3 से बड़ा है एक्स और 7 से क्या है कम है। एक्स क्या है -3 से बड़ा है और क्या है 7 से कम है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो एक्स है वो -3 से बड़ा, -3 से बड़ा मतलब -2 होगा, -1 होगा और क्या होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और क्या होगा 5 होगा और क्या होगा 6 होगा। अब यहाँ तक ही क्या होगा एक सेट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि बच्चे इन्होंने कहा कि -3 से बड़ा -2 होता है, -4 नहीं होगा। अगर -3 से बड़ा कह रहा है तो -4 नहीं होगा बच्चे, क्योंकि माइनस में लगा है इसलिए हम उस 4 की तरफ ना बढ़ करके 4, 5, 6 तरफ की ना बढ़ करके हम नीचे क्रम की ओर बढ़ेंगे, 30 से -3 से बड़े निकलेंगे। तो हमने क्या किया -2 रखा, -2 रखा, -1 रखा और उसके बाद यहाँ पे कहा है कि यह जो x का मान होगा वो 7 से कम होना चाहिए, 7 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, हमने 6 तक ले गए, उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया। अब यहाँ अगर इक्वल लगा होता, जैसे नीचे यहाँ पे इक्वल लगा होता, इक्वल मतलब कि बच्चे अगर ऐसे लगा होता तो हम 7 तक ले जाते, लेकिन अगर लगा नहीं है, सिर्फ क्या है 7 से छोटे की बात कर रहा है तो हम क्या कर लिए 6 तक ही ले गए। चलिए इतना यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अब जो रोस्टर रूप की बात कर रहा है इसी की बात कर रहा है, कौन से, इसी की बात कर रहा है कि जो रोस्टर रूप क्या होगा, रोस्टर रूप क्या है, रोस्टर रूप बच्चे यही क्या है आपका रोस्टर रूप है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके आगे हम बात करें, अगर सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे एक्स क्या है, इस प्रकार है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से कम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखने का प्रयास करें 6 से कम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। एक प्राकृतिक संख्या 6 से कम मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और क्या होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। तो हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, 1, 2 और 3 और 4 और क्या हो गया 5, रोस्टर रूप में लिखना है। अब आपको क्या लिखना है, जब आप भी सेट लिखने लगें या समुच्चय में कोई भी संख्या या सेट बनाने लगें तो उसको आपको मझले कोष्ठक में रखना है। आप इन दोनों तरफ से क्या कर देंगे, कोष्ठक लगा देंगे, मझला कोष्ठक। और ये क्या होगा आपका, यहाँ पे हम अगर b बराबर लिखें, चूँकि यहाँ पे b था हम b लिए और यहाँ a वाले में था, a वाले में आपके बच्चे क्या x का यहाँ पे a रख देना। ये क्या हो गया बच्चे, आपका रोस्टर रूप हो गया। ठीक, अब हमने क्या कहा 1 से लेकर के 5 तक लिया, 5 के आगे क्यों नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने कहा था 6 से कम ही x का मान होना चाहिए, तो मैंने 6 से कम अर्थात 5 तक ही रखा है। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा अपना ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है x इस प्रकार x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अंकों का योग 8 होना चाहिए। x ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग क्या हो, 8 हो। चलिए हम बनाते हैं
दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखते हैं जिनका अंकों का योग क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। हम बच्चों यहाँ पे करते हैं तीसरे नंबर का अपना क्वेश्चन। तीसरे नंबर में अगर हम देखेंगे, अगर हम क्या हम 1 लिखेंगे, 1 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लिखें जो कि उसका योग क्या हो जाए, 8 हो जाए। 1 के साथ अगर हम 7 लेंगे तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दूसरी क्या ले, हम दूसरा 2 ले लेते हैं, 2 के साथ क्या लेना होगा, 6 लेना होगा। 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर हम 3 ले लेते हैं, फिर हम यहाँ पे 3 और 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 4 करेंगे, 4 के साथ आपको 4 ही लेना है तभी क्या हो जाएगा, 8 बनेगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम 4 के बाद 5 लेंगे तो इस तरफ क्या लेंगे, 3 लेंगे। अगर हम 5 के बाद 6 अगर हम लेते हैं, 6 के साथ क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, तो 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 होगा। इन 6 के बाद क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना, 7 और 1 लेना पड़ेगा तो 7 एक 8 होगा। और लास्ट में क्या लेंगे, 8 लेंगे। 8 के साथ क्या लेंगे, 0 लेंगे, तब जा करके क्या हो जाएगा, इन सभी का योग 8 होगा। अब 8 सभी का योग मैंने बताया बच्चों कि सभी जैसे 7 और 1 का योग 8 होना चाहिए। 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8, 5 और 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 और 0 8 होगा। इनका योग यही कह रहा था, दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, ये x कौन है, x है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है, 8 है। तो इतनी संख्याएं आपकी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याएं बन सकती हैं। आपको इसको समुच्चय में लिखना है या रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको बच्चे ऐसे लिख देना है, दोनों तरफ मंझला कोष्ठक लगा के आपको यहाँ पे C लिख देना है। C क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि C इसमें क्वेश्चन में था इसलिए मैंने उसी को लिखा हुआ है। तो C बराबर ये रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से हो जाएगा। सभी बच्चे इसको उतार लेंगे, आप यहाँ पे लिख देना बच्चे, क्या ऊपर लिख देना रोस्टर फॉर्म, क्या लिख देना, रोस्टर रूप में। ठीक, चलिए यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे उसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर में क्या कह रहा है कि d बराबर x, इस प्रकार x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। जो संख्या क्या है, 60 की भाजक है। तो अभी x इस प्रकार x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की क्या है, भाजक है। 60 की भाजक मतलब उनका जो गुणनखंड होगा वो 60 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, 60 को डिवाइड करेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका क्या हो सकता है, 60 की भाजक मतलब 60 का कौन कौन से भाजित करेगा, 2 डिवाइड करेगा। फिर 60 का गुणनखंड निकाल रहे हैं, 2 × 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। ये क्या होगा, ये सभी संख्याएं क्या करूँगी, क्या होंगी, 60 की भाजक संख्याएं होंगी, 60 को विभाजित करेंगे। अब देखो, अगर हमको सेट या रोस्टर रूप में लिखना है, सेट को रोस्टर रूप में उसको लिखना है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, आपका यहाँ पे संख्या क्या, यहाँ पे क्या है, अंक d है। हम तो यहाँ पे लिखते हैं d इक्वल टू अपन क्या हो जाएगा, हमको जो मझले कोष्ठक में सेट लिखना है। हमको देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो बार है। तो हम जब मझले कोष्ठक में अंदर लिखने लगते हैं तो हम जो 2 बार रहता है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 और 5 है, 3 और 5 को अपन उतार लेंगे। तो ये जो 60 को डिवाइड करने वाले जो संख्याएं होंगी, ये 60 को डिवाइड करने वाली जो रोस्टर रूप में जो समुच्चय बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2 3 और 5 का समुच्चय बन रहा है। तो चलिए बच्चे, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 5वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए 5वें नंबर में क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री है। ई बराबर, देखो यहाँ पे बच्चे देखें, ई बराबर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री के शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। यहाँ पे बच्चे देखें, ई ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय। यहाँ पे बच्चे आपको ये ध्यान रखना है, जो 2 बार है उसको एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पे ई बराबर आपके पास क्या दिया गया है, ट्रिग्ना, TRI दिया गया है, फिर GON ट्रिग्नोमेट्री, METRY, यही आपको दिया गया है। इसको अगर आप बच्चे रोस्टर रूप में लिखोगे, और समुच्चय में लिखोगे तो ई बराबर आपने लिखना बच्चे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्या आप यहाँ पे देखेंगे कि टी कितनी बार है, टी देखेंगे बच्चे, यहाँ पर भी टी है, टी यहाँ पर भी है, लेकिन आपको लिखना कितनी बार है, 1 बार है। तो आपका हो गया टी, क्या हो गया, आपका हो गया टी हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे किसको, उसके बाद हम लिखेंगे आर यहाँ पे है, आर हम पन के पास ये है और यहाँ पर भी है, लेकिन हम लिखेंगे कितनी बार, 1 ही बार लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे उसके बाद हम देखें यहाँ आई कितनी बार है, आई तो 1 ही बार है,
आई सिर्फ यहीं पे अकेले है तो आई अकेले लिख देते हैं, आई हो गया। फिर उसके बाद अगर हम देखें जी को, जी तो यहाँ पे अकेले ही है तो जी को अकेले लिख लिए। ओ को देखेंगे बच्चे तो ओ यहाँ भी है वहाँ भी है, लेकिन हम लिखेंगे किसको, एक बार लिखेंगे। और हम देखो एन क्या है, एन एक ही बार है तो एन को हम एक ही बार लिखेंगे। एम क्या है, एम एक ही बार है। ई क्या है, ई एक ही बार है। उसके बाद क्या है, वाई, इसको इतनी तरीके से हम लिख दिए। इस तरीके से लिख दिए तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया और सेट के रूप में हो गया। तो ठीक यहाँ तक अपन 5वां क्वेश्चन तक हो गया क्लियर। उसके बाद अपन बच्चे बात करेंगे 6वें नंबर की बात करेंगे। बेटर, बेटर शब्द के रूप के अक्षरों को समुच्चय में कैसे लिख सकते हो, तो आप एफ बराबर क्या लिखना बच्चे, आप सेट में लिखना है। यहाँ पे बेटर को आप लिख सकते हो, बी कितनी बार है, बी एक ही बार है तो आपको बी अकेले लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ई कितनी बार है, एक और 2 बार है तो आपको लेना कितनी बार है, एक ही बार ई को लेना है। फिर उसके बाद टी 2 बार है तो टी को एक ही बार आपको लेना है। आर कितनी बार है, एक बार है तो आपको आर को एक ही बार लेना है। ये हो गया एफ बराबर क्या हो गया, इतना हो गया। इतना सही बच्चों को क्लियर हुआ होगा। बेटर, बेटर को आपको रोस्टर फॉर्म में और सेट के रूप में आप ऐसे मैचले कोष्ठक में लिख सकते हैं। इतना बच्चे क्लियर हो गया। जब इतना क्लियर हो गया तो आगे चलें, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अपन बच्चे आगे चलें तो यहाँ पे हम चलते हैं क्या, यहाँ पे निम्नलिखित समुच्चय में समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। देखो पहले हमने क्या कर रहा था, हमने कह रहे थे कि ये अपन को क्या है, निर्माण रूप में दिया गया है, हम रोस्टर रूप में बदल रहे थे। अब अपन को क्या करना है, नीचे कह रहा है कि निर्माण रूप में हमारे पास है, लेकिन आपको क्या करना है, सॉरी ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में आपको दिया गया है, इसको क्या बदलना है, आपको निर्माण रूप में बदलना है। अब यहाँ पे अपन को देखें, पहला वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। पहले वाले क्वेश्चन में आपको हमको किस में निर्माण रूप में बदलना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 3, 6, 9 और 12, मतलब 12 दिया गया है। ठीक, अगर हम इसको निर्माण रूप में चेंज करें तो ये कैसे होगा बच्चे, ये होगा x क्या है, x इस प्रकार है कि x क्या करेगा, x बराबर होगा 3 के पावर n, और जो n होगा, n क्या होगा, बिलोंग करेगा कैपिटल N में, और जो ये कहाँ तक होगा, ये होगा 1 से लेकर के 1 से बड़ा होगा n, लेकिन ये कहाँ तक होगा, 4 के बराबर होगा और 4 से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखो बच्चे, इसको सोचेंगे कैसे हमने लिख दिया। अब देखो इसको लिखा कैसे है, आपको सभी मान संतुष्ट होने चाहिए। हमने कहा कि x इस प्रकार है कि x बराबर 3 के पावर n, जहाँ n नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा, जो क्या होगा, एक से जो n क्या होगा, 1 से बड़ा होगा लेकिन 4 के बराबर होगा। तो n क्या होगा, 1 के बराबर होगा और 1 से बड़ा होगा, कहाँ तक का, 4 तक होगा, और 4 से छोटा भी होगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। जब इतना क्लियर हुआ, इसके बाद हम चलते हैं। देखो हम संतुष्ट कैसे करेंगे। अगर हमने इसको लिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब अगर हम n बराबर 1 रखें तो इसमें से कोई संख्या आनी चाहिए। यहाँ पे रखें, x बराबर क्या है, 3 है, n बराबर 1 रखेंगे तो इसके 3 के पावर 1, तो x बराबर कितना आया, 3 आया। इसका मतलब ये पहली वाली संख्या आ गई। दूसरी की बात करते हैं, अगर हम n बराबर कितना लें, 2 लें, अगर n बराबर 2 लें तो x बराबर 3 के पावर 2 और 3 3 का 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा, ये इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पे पावर में ना लेकर के हम 3n लेंगे, यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ से बच्चे जब यहाँ पे होगा तो अब देखो अब कैसे बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम n लेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो अब यहाँ पे 6 बनेगा। ठीक, अब n बराबर अगर हम 3 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 के इंटू n, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर n बराबर 4 लोगे तो बच्चे x बराबर 3n, और n का मान क्या रखो बच्चे, 4 रखो, तो ये हो गया 3 चौक 12। आपने देखा क्या, 3 भी आ गया, 6 भी आ गया, 9 भी आ गया, 12 भी आ गया, 3 भी आ गया, 6 भी आ गया, 9 भी आ गया, 12 भी आ गया। इतना क्लियर हो गया। जब इतना क्लियर हो गया तब क्या करना है, आपको कुछ करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान देना है। ध्यान देना है क्या, आपको क्या मानना है, क्या रखना है, इन सभी कुछ चीज़ों को ध्यान देना है। चलिए, आपने क्या लिख दिया, आपने रोस्टर फॉर्म में था, निर्माण रूप में आपने लिख दिया, निर्माण रूप में आपका ऐसे ही होगा। अब हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, 2 4 8 16 32, ये है। इसको हम क्या करेंगे, x इस प्रकार है, क्या किस प्रकार है, x बराबर क्या है, x इस प्रकार है, x किस प्रकार है, x बराबर है
2 की पावर n, जहाँ n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, और जो n होगा 1 होगा और 1 से बड़ा भी होगा, और ये कहाँ तक होगा, ये होगा 5 तक होगा। ठीक, कैसे होगा, कैसे होगा, यहाँ पे देखो कैसे होगा। यहाँ पे देखें, अगर हम n बराबर क्या ले, 1 ले, तो यहाँ पे निकल के आएगा क्या कि x बराबर 2 के पावर n है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 2 के पावर 1 रखेंगे तो बराबर निकल के आए 2। n बराबर अगर 2 लोगे बच्चे तो ये निकल के आएगा x बराबर 2 के पावर n, तो 2 के पावर 2 बराबर निकल के आएगा कितने बच्चे, 4 आएगा। अगर n बराबर 3 लेंगे तो ये निकल कर आएगा x बराबर 2 के पावर 3, और ये 2 के पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। n बराबर अगर हम 4 लेंगे तो ये x बराबर 2 का पावर n होता है, 2 के पावर 4 हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा। और n बराबर अगर हम 5 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर n, और 2 के पावर 5 अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अर्थात ये जो हमने माना था, ये जो हमने दिखाया था, ये सब ने हमने क्या कर दिया, प्रूफ करते हुए दिखा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरी चीज़ें जो हमने मानी है वो क्या है, सत्य हैं। इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अगर सभी बच्चे इसको नोट डाउन स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लें। अगर वीडियो स्पीड में लग रहा है तो सभी बच्चे वीडियो को क्या करेंगे, स्लो कर लेंगे, और जिन बच्चों को स्लो लग रहा है वो स्पीड कर लेंगे। यूट्यूब ने जो फीचर दिया है उसका इस्तेमाल करें और अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करें और अपने टाइम को बचत करें, अगर आपको समझ आ रहा है तो। ठीक, चलिए हम अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट डेवलपर का क्वेश्चन जो है, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि 5 और 25, 125 और 625। मैंने यहाँ पे दिया गया है क्या, 5, 25 क्या दिया गया है, 5, 25, 125 और 625। ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया बच्चे, इसको हमको क्या करना है, निर्मोल फॉर्म में बदलना है। आप इसको लिख सकते हो कैसे बच्चे, आप इसको लिख सकते हो x इस प्रकार, x क्या है, x इक्वल टू लिखोगे क्या, 5 के पावर n लिखोगे। अब x इक्वल टू 5 के पावर n क्यों लिख रहे हैं, अगर n बराबर 1 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 1 इक्वल टू कितना होगा, 5 आएगा। x बराबर 5 के पावर n, अगर n बराबर 2 लेंगे तो x बराबर 5 के पावर 2 इक्वल टू कितना आएगा, 25 आएगा। मतलब ऐसे ही जब हम n का मान बढ़ाते जाएंगे तो उसका मान भी बढ़ता जाएगा। जैसे आगे और देख लें, जैसे कि x बराबर हमारे पास 5 के पावर n माने हैं, अगर हम n बराबर 3 ले लें तो x के पावर 5 के पावर 3 हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और x बराबर 5 के पावर n, अगर हम x बराबर 4 ले लें तो ये 5 के पावर 4 हो जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएँ 625 निकल कर आएगा। इसका मतलब जो हमने माना है बच्चे वो क्या माना है, सही माना है। जो हमने इसको हम निर्मोल फॉर्म में जो रखा है x इस प्रकार, x क्या होगा, x बराबर होगा 5 के पावर n, ये क्या होगा, सही होगा। उसके बाद क्या होगा, जो n होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। बिलोंग करने का मतलब बच्चे नेचुरल नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू डेट, ऐसे जो इन्फिनिटी तो कोई भी नेचुरल नंबर होगी। इसमें अगर हम देखेंगे बच्चे कि इसमें के जो n होगा, n मतलब कि बच्चे जहाँ पे n 1, 2, 3, 4, 5 अगर मान हैं तो 1, 2 मतलब 1 भी बिलोंग करेगा, 2 भी बिलोंग करेगा, 2 भी बिलोंग करेगा, 3 भी बिलोंग करेगा, किसमें, इसमें बिलोंग करेगा, मतलब इसमें है। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन ऊपर देखा है, जो एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन रखा गया है उसमें बिलोंग वाला क्वेश्चन, तो उसको मैंने बताया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मानना है। अब देखो आगे क्या करना है, यहाँ पे जो हमने क्या कह दिया कि n क्या होगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे या नेचुरल नंबर में होगा, और ये कहाँ तक होगा, और n कहाँ तक होगा, ये होगा 1 होगा, और 1 के बराबर n होगा। n के बराबर मतलब 1 को लेना है और 1 से बड़ा भी लेना है, 1 से बड़ी भी संख्या लेना है, और कहाँ तक लेना है, 4 तक लेना है, 4 या 4 से छोटी संख्या लेना है, तब आपका क्या हो जाएगा, ये निर्मोल फॉर्म में हो जाएगा। और जो रोस्टर फॉर्म में है इसमें n का मान रखोगे तो रोस्टर फॉर्म में आपको निकलता हुआ चला जाएगा। हमने देख लिया कि जो ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया, हमने निर्मोल फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया। सभी बच्चों को इतना क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। डाउट होता है तो बताइए ज़रूर। चलिए हम अपने चलते हैं अपने चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2, 4 और 6 है, क्या है बच्चे, 2, 4 और 6 है। यहाँ पे देखेंगे हम अपन चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथे नंबर का क्वेश्चन हमने क्या कह रहा कि 2,
4 और 6 यहाँ पे है। ठीक, अगर हम इसको निर्माण फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चे, इसको निर्माण फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे x इस प्रकार है, x क्या है, x क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 10 12 ये सब क्या है, संख्याएं होती हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यहाँ बच्चे अप टू डॉट डॉट यहाँ पे इन्होंने क्या है, अप टू डॉट डॉट लगाया है। तो यह क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। बच्चे आपको लिखना क्या है, रोस्टर फॉर्म में जो दिख रहा है उसको आप अपने लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज में आपको लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका निर्माण फॉर्म में हो जाएगा। अपन चलते हैं अपने 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1 है, 4 है, 9 है। अब ये कहाँ तक है, ये है आपका 100 तक है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे इसको निर्माण फॉर्म में बदलेंगे तो x इस प्रकार है, x क्या है, x इस प्रकार है कि x क्या है, x बराबर क्या है, n स्क्वायर है, जहाँ n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में और क्या है जो 1 क्या होगा, 1 n से छोटा होगा और ये 10 के क्या होगा, 10 के बराबर या 10 से छोटा होगा। इतना बच्चे क्लियर हुआ, सभी बच्चों को इतना समझ आ गया। सभी बच्चों को जब इतना समझ आ गया तो सभी बच्चे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये था ये था बच्चे अपना आज का सेशन। आज के सेशन में हमने देखा कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिखे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिखे और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने प्रयास किया कि आपको समझ आ जाए। हमने यहाँ पहले में जो था आपका 9-10 क्वेश्चन, पहले में जो था सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे पहले वाला क्वेश्चन किया। उसके बाद दूसरे में जो क्वेश्चन बचे थे उसको दूसरे को देखा भी। उसके बाद हमने तीसरे नंबर का जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया था रोस्टर रूप में चेंज करने को, हमने रोस्टर रूप में ये सभी चेंज करके दिखाया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें निर्माण फॉर्म में रोस्टर रूप में दिया था, निर्माण फॉर्म में भी हमने चेंज कर दिया। तो ये था अपना उसके बाद अपने पास जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं अगले वाले सेशन में 5वें और 6 नंबर के जो भी क्वेश्चन है अगले वाले सेशन में ज़रूर करेंगे। तो चलिए बच्चे इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से फिर समझाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।